guys, hello everyone, welcome back to the channel. So finally here we are back again on our own roads. So काफ़ी दिनों बाद हम आज राइड करने के लिए आए हैं, तो कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आपको आज के हमारे वीडियोस में. सो यस, दिस इज़ द बाइक्स. तो आज हमारी वीडियोस में टाइम ट्रायल बाइक को हमने शामिल किया है. सो दिस इज़ सर्वेलो एंड दैट इज़ फ्यूजी नॉर्कॉम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टाइम ट्रायल बाइक के टॉपिक के बारे में. A topic which is not very in the talks in India basically. नॉर्मली यहाँ पे MTBs के बारे में बात की जाती है, रोड बाइक्स के बारे में बात की जाती है, और नॉर्मल जितने भी साइकिल आते हैं उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है इंडिया में अवेलेबल. बट टाइम ट्रायल बाइक्स के बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से कभी कभी वो मिसलीडिंग भी हो सकती है. सो टुडे वी विल हेल्प यू गाइस टू नो मोर a little about the time trial bikes and what is their scenario in India and are Indian roads good for them. तो इन बाइक्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो TT, और वो स्टैंड करता है टाइम ट्रायल के लिए. तो जो इस तरह के बाइक्स होते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ रेसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं. एक आती है आपकी ट्रायथलॉन, जिसमें कि इसको ट्रायथलीट अपने सेकंड स्टेज इवेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि उनको साइकिलिंग करना होता है. और जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है प्रॉपर प्रोफेशनल साइकिलिंग रेसेस, जिसमें कि एक अलग ही कैटेगरी होती है. स्पेसिफिक एक डे और एक इवेंट होता है टाइम ट्रायल का, जिसमें इस तरह के बाइक्स यूज़ किए जाते हैं. तो रीज़न इन बाइक्स को यूज़ करने का है इनकी स्पेशल एबिलिटी, दैट इज़ देयर डिज़ाइन. तो इनके डिज़ाइन से ये बाइक्स मोर एरोडायनामिक हो जाती है. उनके वजह से इनकी स्पीड एक नॉर्मल बाइक से ज़्यादा होती है, जिसमें कि जो मॉडिफिकेशन है वो और भी ज़्यादा हो जाती है. जब हम बात करते हैं इसके व्हील्स की, तो जो इसका फ्रेम है वो तो एरोडायनेमिक होता ही है, और उसमें हम मॉडिफाई करते हैं इसके व्हील्स. जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमने कार्बन व्हील्स ही माउंट किए हैं. तो दो इस बाइक का फ्रेम भी कार्बन है, फिर उसके बावजूद भी इसमें आपको जो व्हील्स हैं वो भी कार्बन लगाते हैं. तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक. जो इसमें फ्रंट में आपको फुल डिस्क नहीं लगाते हैं, जबकि इसके रेयर साइड पे लगाते हैं. तो जो इसका जो रेयर साइड होता है उसमें आपको फुल डिस्क की कार्बन रिम मिलती है. इसके रियर व्हील में फुल कार्बन डिस्क होने की वजह से जो इसका एरोडायनामिक ड्रैग होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो बाइक है स्पेशली स्ट्रेट लाइन में ही चलती है ज़्यादातर अपने टाइम फ्रेम में. उसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो आता है इसका हैंडल बार. जैसे कि आप देखेंगे एक नॉर्मल बाइक में यू शेप्ड हैंडल बार होता है, पर इनमें जो हैंडल बार होता है अलग होता है, जिसको हम कहते हैं बुल हैंडल. तो स्पेशली जो बुल हैंडल है इस पर आपको आगे 4 आर्म रेस्ट होता है, जिसपे कि आप इजीली अपने जो 4 आर्म्स हैं उनको रेस्ट करके आप एक अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं. तो इस पोजीशन की हेल्प से आपको क्या होता है कि आपका जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो फिर से कम हो जाता है. तो सबसे पहले जो बेनिफिट था होता है इसके फ्रेम में. उसके बाद जो सेकंड मॉडिफिकेशन आई वो है उसकी व्हील्स में. उसका जो अब ये थर्ड मॉडिफिकेशन है जो कि राइडर के पोजीशन की है, इसकी हेल्प से भी आपका एरोडायनामिक ड्रैग कम होता है. तो इसका जो पूरा पर्पज़ होता है वो है आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेच को मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कवर करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेसेस में ही यूज़ होता है. तो नाउ वी विल कंपेयर अ नॉर्मल रोड बाइक विद अ TT बाइक. तो जो मेजर डिफरेंस आप लोग देख सकते होगा वो फ्रेम डिज़ाइन पे है. तो इसका अगर आप हेड पोर्शन देखते हो, दैट इज़ ये वाला जो पोर्शन है ये कितना स्लिम है एंड फ्लैट है. तो जैसा कि इसका जो हेड पोर्शन है वो फ्लैट है. उसके बाद अगर हम इनके ट्यूब्स की बात करें, इसका टॉप ट्यूब, इसका डाउन ट्यूब और इसका सीट पोस्ट ट्यूब, ये जो सारे पोर्शन है आप इसमें देखेंगे काफ़ी थिन और फ्लैट है. बाकी आप इसमें देखेंगे तो इसमें बल्क है. तो इनका होने का रीज़न ये है क्योंकि ये रोड बाइक है, इसको अलग अलग तरह के ट्रेन्स पे चलना पड़ सकता है, जिसमें कि आपके कॉबल्स भी शामिल हो सकते हैं, इसमें आपके बैड ट्रेन भी शामिल हो सकता है. तो इसमें इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है. बट एक TT बाइक जो कि आपकी सिर्फ फ्लैट रोड, गुड टार रोड है ना फ्रेंड्स, तो एक गुड टार रोड के लिए बनी होती है, जिसमें कि थोड़े कॉबल्स आएंगे तो चलेगा. ऐसा नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, बट जो उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी कम होती है. तो आपके जो रोड के छोटे से छोटा गैप और छोटे से छोटा कंकड़ है वो भी आपको ईजिली हाथों में फील होगा. दूसरा डिफरेंस है वो है इसके रिम्स का. हमने पहले ही बताया था, उसमें आपको एक फुल डिस्क मिलता है रेयर साइड में, और फ्रंट रिम में एक डीप सेक्शन व्हील है. तो इसमें आप देखेंगे पीछे स्पोक्स हैं, उसमें पीछे फुल डिस्क है. इसमें देखेंगे आगे स्पोक्स हैं, बट जो इसका कार्बन का सेक्शन है वो ज़्यादा डीप है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल रोड बाइक. तो इसकी हेल्प से जो इसका एरोडायनामिक ड्रैग है सिमिलरली कम हो जाता है. अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, वो इसका हैंडल बार. इसमें आप देखेंगे नॉर्मल बेंट कर्व्ड हैंडल बार्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल है, बट इसमें जैसे मैंने बताया था इसमें आपको एरो बार्स के साथ ही जो हैंडल बार है बुल शेप में मिलता है, जिसमें आपको ब्रेक्स नीचे की तरफ मिलते हैं और आपके जो गियर शिफ्टर्स होते हैं ऊपर की तरफ रहते हैं. नॉर्मली
जो रोड बाइक्स में गियर शिफ्टर्स आपके ब्रेक से इंटीग्रेटेड होते हैं, पर इसमें जो आपके गियर शिफ्टर्स हैं ब्रेक्स में इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं। तो अब हम दोनों बाइक्स की ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो आता है वो ये है कि आपकी जो रोड बाइक है इसके टीथ ऑफ रेशियोज अगर आप टाइम ट्रायल बाइक्स के साथ कंपेयर करते हो तो कम होते हैं। यानी कि आपका जो टीटी बाइक्स का आगे का क्रैंक में ज़्यादा टीथ्स होते हैं। दैट इज़ फॉर लाइक एग्जांपल इस बाइक में 56 टीथ है एंड उसमें 51 टीथ है, 51 टीथ्स हैं उसमें। अगर आप यहीं पे इनके आप कैसेट कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो टाइम ट्रायल बाइक है उसका जो कैसेट है उसमें नंबर ऑफ जो टीथ्स हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल रोड बाइक के। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वो एक बहुत ही कम टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी स्पीड गेन करने के लिए और जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम टाइम में कवर करने के लिए बनी है। तो उसके लिए आपको एक ढेर सारी पावर की ज़रूरत है और वो पावर को कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छी स्पीड में आपको वो टीथ रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रैंक में जितने ज़्यादा टीथ होंगे उतना ज़्यादा पावर मिलेगा और कैसेट में जितने कम टीथ होंगे आपको उतना अच्छा पावर मिलेगा। तो एक फार्मूला होता है गियर रेशियो का, उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी स्पीड अच्छी मिलती है आपको। इसमें आपको क्लाइम्स भी करने पड़ सकते हैं, इसमें आपको कच्चे पच्चे रास्तों का भी सामना करना पड़ सकता है, बट टाइम ट्रायल बाइक में मोस्ट प्रेफरेबली आपको एक फ्लैट रोड पे चलना होता है, पैच ही मिलेगा और आपको जो इंक्लिनेशन और डिक्लाइन है वो इतने नहीं आएंगे। तो इसलिए इसमें फुल ऑन पावर रहता है, पर उस क्रैंक को चलाने के लिए भी आपके पैरों में काफ़ी अच्छी जान की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जान की ज़रूरत पड़ती है, टू बी वेरी फ्रैंक। Now, let's roll. So that's it for today everyone. We hope कि आज जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी हो काफ़ी अच्छी लगी हो। जो नॉलेज है टीटी बाइक्स के बारे में उसमें थोड़ा इजाफा हो गया, थोड़ा इजाफा हो गया होगा आपकी नॉलेज में, थोड़ा और जानने को मिला होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते टीटी के बाइक के बारे में। आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। We target for 1000 likes on this video. Let's see how it goes. This is the very first time मैं इस तरह का जो टारगेट है वो सेट कर रहा हूँ। You can follow both of us on Instagram as well. It's abhijit.krishna and it's cycling_prince. जो दोनों के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। If anyone is really interesting for the TT bikes, then this Cervelo P3 is available for sale. जो ये बाइक है मेरे फ्रेंड आदित्य का है, तो this is for sale basically. If anybody is interested, you can DM us on our Instagram or you can comment down below. We'll let you know about the pricing and everything. And today my younger brother Rohan helped us to shoot this video. I think this is the very first time I have featured him in the vlog. तो पहली बार आया है वो vlog में आज। तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि साइकिलिंग के लिए जाना है, तो we thought this is the correct day to bring him up. तो probably he'll come more as well in our future vlogs. So रोहन, मज़ा आया आज राइड करके? अरे बढ़िया। तो काफ़ी मज़ा आया रोहन को भी। और आज हम पहली बार हम दोनों आए हैं शूट में क्योंकि रोहन तो काफ़ी ईजी हो गया हमको राइड करना, शूटिंग भी हो गई हमारी। नहीं तो या तो अभिजीत मुझे शूट करता है या फिर मैं अभिजीत को शूट करता हूँ। सो एज ऑलवेज just cycle it out for a better health and environment. Keep cycling, stay healthy and keep rolling.